राज एक छोटे से गांव में रहता था। उम्र सिर्फ 16 साल थी। पहनने को पुराने कपड़े, स्कूल जाने के लिए टूटी चप्पल और हाथ में एक टूटी हुई घड़ी जो उसके दादा की आखिरी निशानी थी। वो घड़ी अब समय नहीं बताती थी, उसकी सुई रुकी हुई थी, लेकिन राज उसे रोज पहनता था। लोग उसका मजाक उड़ाते, टाइम नहीं बताती फिर भी घड़ी पहनता है। राज चुप रहता, बस मुस्कुराता। हर साल गांव में एक प्रतिभा प्रतियोगिता होती थी, टैलेंट शो, और इस बार इनाम था। शहर के सबसे बड़े स्कूल में फ्री दाखिला और पूरी स्कॉलरशिप। राज के पास टैलेंट था। वो घड़ियां सुधार सकता था, मशीनों को खोल खोल कर वापस जोड़ सकता था। लेकिन एक दिक्कत थी, राज कभी स्टेज पर नहीं गया था। वो गरीब था और लोग उसे टूटे हुए लड़के की तरह देखते थे। दोस्तों ने कहा, तू स्टेज पर? छोड़ ना भाई, तेरी टूटी घड़ी ही काफी है तेरी किस्मत बताने के लिए। राज का मन डगमगाया, क्या वो वाकई कुछ कर सकता है? उसी रात वो अपनी दादा की घड़ी को देखने लगा। टूटी हुई थी लेकिन फिर भी चमक रही थी। और फिर दादा की आवाज जैसे उसके कानों में गूंज उठी, टूटी चीजें भी काम करती हैं बेटा, अगर उन्हें ठीक करने वाला सही हो। अगली सुबह राजगांव के पुराने वॉचमेकर के पास गया। बूढ़े कारीगर ने उसकी घड़ी देखी और कहा, इसमें जान है बेटा, बस वक्त देने की जरूरत है, जैसे तेरे अंदर भी है। उन्होंने राज को कुछ पुराने पुर्जे दिए, किताबें दी और कहा, जितना सीख सकता है सीख ले, वक्त से लड़ना है तो घड़ी से दोस्ती कर। इसके बाद राज ने दिन रात मेहनत की, घड़ियां खोलता, जोड़ता, फिर असफल होता, फिर दोबारा कोशिश करता। और फिर आया टैलेंट शो का दिन। गांव के सारे बच्चे चमचमाते कपड़े पहनकर आए थे और राज वही पुरानी शर्ट, वही टूटी चप्पलें और हाथ में अब भी वही टूटी घड़ी। लोग फिर हंसे, लेकिन राज स्टेज पर गया और माइक पर बोला, लोग कहते हैं ये घड़ी टूटी हुई है, लेकिन मैंने इससे वक्त देखना सीखा है। वो वक्त जब मैं हार गया था और वो वक्त जब मैंने हार मानने से इनकार कर दिया। फिर उसने स्टेज पर लाइव एक घड़ी को खोला, पुरानी जंग लगी, फिर एक एक पुर्जा जोड़ता गया और फिर टिक 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 घड़ी चल पड़ी। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। जजेस खड़े होकर ताली बजा रहे थे। राज को स्कॉलरशिप मिली और एक मौका। शहर के मैकेनिकल कॉलेज में पढ़ाई का पूरा खर्च अब उसकी टूटी घड़ी उसकी पहचान बन गई थी। कुछ सालों बाद राज गांव लौटा। अब वो एक प्रसिद्ध इंजीनियर था। उसने उसी बूढ़े वॉचमेकर की दुकान के पास एक छोटा सा वर्कशॉप खोला। वहां वो गरीब बच्चों को मशीनों की समझ सिखाने लगा। उसने बाहर एक बोर्ड लगाया, यहां टूटी चीजें नहीं, छिपी हुई काबिलियतें सुधारी जाती हैं। हर टूटी हुई चीज बेकार नहीं होती। कभी कभी वो हमें सिखाने आती है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत वो होती है जिसे दुनिया सबसे कमजोर समझती है।